नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मीनू राठौड़ आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न मोर पर। दोस्तों, अब यूजीसी नेट की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ चुकी हैं और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो अब आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं ऐसा टॉपिक जो हर एक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है से कुछ जानकारी लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के कवि और उनका जन्म स्थान। ये कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में और मृत्यु 1885 में। इनका जन्म काशी में हुआ था। दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ये प्रेमघन नाम से लिखते थे दोस्तों। 1855 में इनका जन्म हुआ और 1923 में मृत्यु। इनका जन्म स्थान मिर्जापुर। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था और 1894 में इनका देहांत हो गया। ये बेलगांव जिला उन्नाव से थे, या यूं कहें कि कहीं कहीं इनके बेलगांव की जगह बैजगांव भी दिया हुआ है। पर दोस्तों आप तो बेलगांव याद रखना, क्योंकि अधिकतर बेलगांव ही दिया जाता है इनका जन्म स्थान। जगनमोहन सिंह या जगमोहन सिंह, ये दोनों ही नाम कहीं जगमोहन दिया हुआ है, कहीं जगनमोहन दिया है, तो आप इनको याद कर लीजिए। और इनका जन्म 1857 ईस्वी में और मृत्यु 1899 ईस्वी में हुई थी। जन्म इनका विजय राघवगढ़ रियासत या विजयगढ़ राजस्थान पर और मध्य प्रदेश में। अंबिका दत्त व्यास, इनका जन्म 1858 ईस्वी काशी में हुआ था और 1900 में इनकी मृत्यु हो गई थी। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी और मृत्यु 1907 में हुई। इनका जन्म काशी में हुआ था। नवनीत चतुर्वेदी, इनका जन्म 1868 ईस्वी में और मृत्यु 1919 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार ये कालक्रम के अनुसार भारतेंदु युग के कुछ कवि हैं, ये रचनाकार हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सकें। भारत बद्री प्रताप, भारत बद्री प्रताप, भारत बद्री प्रताप, याद कीजिए। भारत बद्री प्रताप, जग अम्ब, जग अम्ब, राधा नव, राधा राधा नव। तो भारत बद्री प्रताप, भारत बद्री प्रताप, जग अम्ब, राधा नव। इस तरह से आप इनको क्रम से याद कर पाएंगे दोस्तों। और जन्म आपको इसी तरह याद करना है फिर, क्योंकि जब आप क्रम से इन्हें याद कर लेंगे तो जन्म अपने आप याद हो जाएगा कि पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे। इस तरह से आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्रोत्साहन दें और आगे वीडियो बनाने के लिए बताएं मुझे कि मैं किस तरह के वीडियो बनाऊं।